नमस्कार मित्रों, रत्नों में जादुई प्रभाव पैदा करना। पत्थर हमें बेजान निर्जीव मालूम पड़ते हैं, लेकिन सभी पत्थर निर्जीव और बेजान नहीं होते। कुछ पत्थरों में विशेष गुण होता है। बहुत ही अनुसंधान के बाद कुछ पत्थरों को खोजा गया, मणियों को खोजा गया, जिसमें कि विशेष गुण, विशेष जान, विशेष रश्मियां युक्त होते थे, जो कि विशेष कार्यों में ही काम आते हैं। जैसे कि कुछ विशेष पत्थरों से मूर्तियां, शिवलिंग, दवाइयां बनती हैं। इसी क्रम में कुछ विशेष पत्थर होते हैं जिसे मनुष्य अपने पास रख ले या धारण कर ले तो मनुष्य की जीवन शैली के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। इसी कारण कुछ विशेष पत्थर, मणि, प्रेस्टीज स्टोन किसी कारणों से धारण किया जाता रहा है। बहुत ही गहनता से पत्थरों के ऊपर जब रिसर्च हुई तो नए नए पत्थर, प्रेस्टीज स्टोन, मणि, रत्न प्राप्त हुए। उनकी विशेषताओं को परखा गया कि यह किस तरह से मनुष्य को धारण करना चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। खोज के अंदर यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ पत्थर यानी कि स्टोन जैविक होते हैं, कुछ वनस्पतिक होते हैं और कुछ जलीय होते हैं। प्राचीन भारत में तो इसकी बात बहुत ही पुरानी है। भारत में ऋषि मुनि जानते थे कि किस तरह से रत्नों से ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, किस तरह ग्रहों को अनुकूल बना करके उनसे प्राप्त किरणों से जादुई असर पैदा किया जा सकता है इन पत्थरों के अंदर। पहले सोचें कि हमारा विचारणीय मुद्दा क्या है, किस समस्या का निवारण चाहते हैं, किस मनोरथ की प्राप्ति चाहते हैं, आपका जीवन किस प्रकार से अधिक सुख सुविधाओं युक्त हो, किस पद को चाहते हैं आप, किस व्यवसाय की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी समस्या से संबंधित ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में किस स्थिति में है, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप सफलता दिला सकता है या नहीं। उस ग्रह को इतना शक्तियुक्त बना देना है कि हमारे अभिप्राय के अंदर हमारी प्राप्ति हो सके। जैसे कि जोश खरोश का कार्य संपादित करता है मंगल, लेकिन मंगल ग्रह ही नीच का हो, कमजोर हो, तब क्या करोगे। इसलिए साहस को, कार्य को करने के लिए, विशेष ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर बढ़ाने के लिए आपको जो है मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है। मूंगे की अंगूठी में चमत्कारी प्रभाव डालने के लिए मूंगे को उस वक्त धारण किया जाए जब मंगल अपनी उच्च राशि के अंदर स्थित हो। मकर की जो राशि वाले हैं वो मूंगा को जो है स्वर्ण के या तांबे की मुद्रिका के अंदर धारण करके, बनवा करके फिर धारण करें उसको। इसके अलावा रत्न को धारण करते समय उचित मुहूर्त, विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही व्रत, जप, तप और दान दक्षिणा अति आवश्यक है। एक ग्रह में सबसे अधिक ताकत उस समय होती है जब वह लगन भाव या 11वें भाव के अंदर स्थित होता है। इस समय उस ग्रह के नगीनों की यदि अंगूठी बनवा करके उचित विधि विधान से धारण की जाए तब वह अपना जादुई प्रभाव देने के अंदर पूर्ण रूप से समर्थ होता है। विज्ञान कहता है कि एक विशिष्ट रत्न में विशिष्ट ग्रह की रश्मियों को अवशोषित करने की प्रबल शक्ति होती है। जिस प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसी प्रकार से वह रत्न उन विशेष रश्मियों को मानव शरीर में प्रवाहित करता है। यदि किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम की टॉनिक, कैल्शियम के टैबलेट देने से वह शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवा देता है और इससे रोगी स्वस्थ हो जाता है। ऐसी ही दशा के अंदर ज्योतिष रोगी को मूंगा धारण करने के लिए कहता है, मूंगा के भस्म धारण करने को कहता है। इससे मूंगा धारण करने से शरीर की कैल्शियम की कमी पूर्ण हो जाती है और मंगल की उसको ऊर्जा मिलती है, जातक स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाता है। प्रत्येक रत्न में रंगों का एक फिंगरप्रिंट होता है, इसे शोषक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह फिंगरप्रिंट प्रत्येक रत्न के अंदर भिन्न भिन्न होता है, जो कि रत्न की पहचान स्थापित करता है। इसे आंखों से यूं ही नहीं देखा जा सकता, इसलिए रत्न शास्त्री से स्पेक्ट्रोस्कोप
यंत्र से देखते हैं। यह यंत्र रत्न से निकलने वाली रोशनी को इसके रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित कर देता है। यह प्रत्येक रत्न के अंदर अलग अलग होता है, इसलिए रत्न की पहचान करने में आसानी होती है। कुछ रत्न जो होते हैं कृत्रिम प्रकाश पड़ने से अपना असली रंग और आभा बदल देते हैं। जैसे पुखराज सूर्य की रोशनी में जितनी अच्छी प्राकृतिक आभा देगा, वैसे बिजली के लैंप के नीचे नहीं दे सकता। लेकिन माणिक्य और पन्ने की आभा कृत्रिम प्रकाश में दोगुनी हो जाती है। अलग अलग श्रेणी के जो रत्न होते हैं उनके जो अंदर प्रकाश की चमक होती है, ठीक वैसा ही रंग कागज पर दर्शाना मुश्किल है। इनके वास्तविक रंग के जितने भी भेद और अंतर दिखाई पड़ते हैं, हम उतने रंगों का चित्रण नहीं कर सकते। मित्रों, रत्न को जो है बहुत ही सोच समझ करके, परख करके और विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा ही खरीदा जाना चाहिए। मित्रों, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं।